हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:18। आज है 28 नवंबर और हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रहे हैं ये हमें काम आएगा 29 नवंबर, जो एक ट्यूसडे का दिन है और इस दिन होती है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज मैं आप लोग से एक स्टडी शेयर करना चाहता हूँ। बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मैं बेयरिश क्यों हूँ। देखो, बेयरिश होने के 3-4 रीजंस है जो मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ मेंबर्स के साथ में। मैं आपसे एक ही इंपॉर्टेंट रीजन शेयर करना चाहूँगा जिसकी वजह से मैं बेयरिश हूँ, वो भी पोजिशनली। ये है हमारा निफ्टी का डेली चार्ट। मैं बेयरिश कहाँ से होना चालू हुआ? यहाँ से मैं बेयरिश होना चालू हुआ, देन इसके ऊपर ही मार्केट अभी है। यहाँ से नीचे की तरफ गया, यहाँ पे हमने हमारा 50% प्रॉफिट बुक किया, बाकी का हमने होल्ड रखा हुआ है। अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ आ चुका है, करेक्ट। तो अभी जब आज के दिन जब ऑल टाइम हाई लग चुका है, तब भी मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं सेल ऑन राइज करना चाहूँगा मार्केट को, ना कि बाय ऑन डिप, क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजंस है। देखो, अब सबसे पहली बात, 450 से लेके अभी तक जो क्लोजिंग आई है वो है 553, मतलब 100 पॉइंट्स निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी जो था हमारा, यहाँ पे मैं सेल साइड में चला गया था, यहाँ से ऊपर वो 500 पॉइंट्स जो है ऊपर की तरफ गए, जो मुझसे रैली मिस हुई, जो मैं पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ। इसके पहले भी किया था, अभी भी सेम चीज़ कर रहा हूँ। मेरे को बाकी लोग की तरह मेरे को ये नहीं बोलना है कि मैंने सब कुछ कैप्चर किया, मुझसे सब कुछ कैप्चर नहीं होता। यहाँ से मैं सेल साइड ही बैठना चाहूँगा। अब मैं पोजिशनली सेल साइड में क्यों हूँ? तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट। ओके, डेली चार्ट। अभी आप सिर्फ RSI, हम सिर्फ RSI पे ही बात करेंगे। तो यहाँ पे जब टॉप पे था, जो इसने टॉप बनाया था वो था 18442, तब यहाँ पे RSI था 68 एक मिनट रुक जाइए, इसको परफेक्ट दिखता हूँ, 69.86, करेक्ट। यहां से डिप आया, देन वहां से फिर से इसने जो हाई आज बनाया हुआ है वो है 18614, और आज के दिन RSI है 68.21। तो ये जो भी रैली आ रही है, इस रैली के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। ओके, डाइवर्जेंस वगैरह कुछ बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, स्ट्रेंथ नहीं है। डाइवर्जेंस तो हल्का फुल्का होता ही है। ये रहा डेली कैंडल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम आते हैं मंथली चार्ट पे। मंथली क्लोजिंग होने वाली है, करेक्ट। 2 दिन के अंदर 30 तारीख को हमारी मंथली क्लोजिंग होगी, जो है वेडनेसडे के दिन। ये टॉप इसने बनाया था 18604.45, तब इसका RSI कितना था? तब इसका RSI था 80.37। अब आज इसने टॉप बनाया है 18,614, अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है। ये जो प्राइस है ये ऊपर गया है, ये जो RSI है ये नीचे की तरफ गया है। अगर डेली, वीकली, मंथली इसमें अगर RSI डाइवर्जेंस आता है तो आपको वो RSI डाइवर्जेंस को सीरियसली लेना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा रीजन है। लास्ट टाइम ये कब हुआ था? लास्ट टाइम मैं आपको सिंपली समझाता हूं। ये कोविड वाला फॉल दिख रहा है, यहां से प्राइस ऊपर तक गया, यहां से RSI नीचे की तरफ गया। सेम डाइवर्जेंस अभी भी आ रहा है। तो अब इंट्राडे कैसे हो सकता है? इंट्राडे जो आप ट्रेडिंग करोगे वो पूरी तरीके से अलग होगी, उसमें बाय एंड सेल दोनों हो सकता है। जैसे कि कल के दिन मैंने आपको क्या कहा था, 18,530 के ऊपर रहेगा तो आपको बाय साइड में रहना है। लेकिन ये बाय साइड मैंने प्ले नहीं किया, मैं आपको क्लियरली कहता हूं, मैंने और मेंबर्स ने बाय साइड प्ले बिल्कुल भी नहीं किया। हमने सिर्फ एक सेल अटेम्प्ट किया था 18,540 के इधर, जिसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस था कोई भी 15 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। देन निफ्टी ऊपर की तरफ गया, वहां से जब वो इधर आया, ये वाले लेवल के इधर आया, तब मैंने इन लोगों को क्लियरली कहा कि 18,580 के नीचे जाएगा तब आप सेल करने का सोच सकते हो, नहीं तो मार्केट में हमें कुछ नहीं करना है। अब यहां से मैक्स टू मैक्स कितना जा सकता है? मैंने ग्रुप पे भी कहा, मैक्स टू मैक्स ये जा सकता है 18,800 तक। क्लियर कर दिया। लेकिन मैं बाय नहीं करना चाहूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जब सपोर्ट ब्रेक करे या फिर रेजिस्टेंस के पास मिले, वहां से मैं सेल अटेम्प्ट करूं इंट्राडे के लिए। पोजिशनली तो मैं सेल साइड में हूं ही। अगर यहां से ऊपर की तरफ जाता है 18,800 के पास,
750 से 800 वाला जोन है, उधर तक जाता है तो वहां पे मैं अपना जो सेलिंग का है उसमें एवरेज आउट करूंगा। जो मैंने कॉल राइटिंग की हुई है, फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है, पुट बाइंग की है, वो सब एवरेज आउट मैं उधर करूंगा। सेम बैंक निफ्टी के अंदर भी एक लेवल है, वो लेवल मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में हमारा लेवल क्या है? बैंक निफ्टी में मेरा लेवल बहुत सिंपल है। एक्चुअल में लेवल निकल के आता है, ये जो टॉप है ना, ये कट कर देता है, देन वापस इसके नीचे आ जाता है। मतलब ये जो इसने टॉप बनाया 43,339 है समथिंग, अगर इसके ऊपर जाता है और वापस कोई 15 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज करता है तो वहां से मैं उसको एवरेज करना चाहूंगा। नहीं तो अगर यहां से ये ऊपर की तरफ जाता है तो 44K के पास मैं उसको एवरेज करना चाहूंगा। सेम इसके अंदर भी मैं बाय नहीं करना चाहूंगा पोजिशनल बेसिस पे, मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड ही लेना चाहूंगा। अब हम आते हैं डेटा पे। डेटा को अगर हम लोग देखें, समरी से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो समरी में देखा जाए तो स्टॉक फ्यूचर्स क्लाइंट्स ने ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स निकाला हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है और पुट बाइंग की हुई है। एफआईएस की अगर हम लोग बात करें तो एफआईएस को देखा जाए तो उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बहुत ही तगड़ी तरीके से निकाले हुए हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है और नाम की पुट राइटिंग की हुई है। प्रोस को अगर हम लोग देखें तो उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग की हुई है और पुट राइटिंग की हुई है। इनको चाहिए कि मार्केट एक रेंज में रहे। डीआईएस को अगर हम लोग देखें तो उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है और एकदम नाम का इंडेक्स फ्यूचर्स निकाला हुआ है। ये रहा समरी। अब हम आते हैं नेट पोजीशन पे। नेट पोजीशन पे आने से पहले मैं आपको कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहिए जिसके अंदर आपको कॉल्स चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के, तो आप जो है प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा मेरी और कोई भी पेड सर्विसेज नहीं है। नेट पोजीशन को हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है वो यहाँ से बियरिश हो चुके हैं। एफआईएस की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ से बुलिश हो चुके हैं। प्रोस की अगर मैं बात करूँ तो उनकी बियरिश पोजीशन यहाँ से बढ़ चुकी है, तो ये वाले बॉक्स को मैं बुलिश रखना चाहूंगा क्योंकि एफआईएस की क्वांटिटी यहाँ से बढ़ चुकी है। इंडेक्स कॉल को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स की शॉर्ट साइड की पोजीशन यहाँ से कम हो चुकी है, एफआईएस की कॉल साइड की पोजीशन यहाँ से बढ़ चुकी है और प्रोस की भी शॉर्ट साइड की पोजीशन यहाँ से बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे जंग है एफआईएस वर्सेस प्रोस के बीच में, जिसके अंदर साथ में एफआईएस का देना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट्स भी बियरिश है, तो ये वाला बॉक्स भी बुलिश है। कंक्लूजन जरूर सुन के जाना तो आपको हेल्प होगी कि आपको प्ले कैसे करना है डेटा को। इंडेक्स पुट की तरह हम लोग आए, इसमें देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है उन्होंने यहाँ से अपनी पुट राइटिंग यहाँ से कम की है। एफआईएस को देखे तो यहाँ से पुट बाइंग जो अपनी नाम की एकदम कम की है। प्रोस को अगर मैं देखूँ तो यहाँ से पुट राइटिंग बड़ी तगड़ी बढ़ा ली है। ये वाले बॉक्स को मैं देखूँ तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए मैं न्यूट्रल रखना चाहूँगा। इसमें जंग है एफआईएस वर्सेस प्रोस के बीच में, क्लाइंट्स का इतना कुछ खास पार्टिसिपेशन अभी तक नहीं है। स्टॉक फीचर्स को भी देखूँ, स्टॉक फीचर्स में देखा जाएगा तो एफआईएस की क्वांटिटी यहाँ से कम हुई है, तो इस वाले बॉक्स को मैं न्यूट्रल टू बेयरिश रखना चाहूँगा। अभी तक मैं पूरी तरीके से बेयरिश नहीं रखना चाहता जब तक ये 1 लाख के नीचे नहीं आ जाते। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन बहुत ही सिंपल है, डेटा है न्यूट्रल टू बुलिश। अब इस न्यूट्रल टू बुलिश डेटा को कैसे प्ले करना है इसके लिए हम जाते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। ऑप्शन चेन को अगर हम लोग देखें, देखो अभी सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है 18500 पे। ओके, तो सिंपल चीज आप रखिए, जब तक 18480 के नीचे नहीं जाता है आप सेल साइड का ट्रेड नहीं लोगे। क्लियर कर दिया। ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखें सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है 18600 पे, तो 18630 इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक आप बाय साइड का ट्रेड नहीं लोगे। क्लियर कर दिया। इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन है, बीच में कुछ नहीं करना है। या तो 18630 के ऊपर जाएगा तब बाय कीजिए या फिर 18480 के नीचे जाएगा तब सेल कीजिए। बैंक निफ्टी को अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी को देखा जाए यहाँ पे तगड़ी सी कॉल राइटिंग है 43000 पे। सिंपल रखिए 42880, इसके नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी आप सेल करोगे इंट्राडे और ऊपर की तरफ आप बाय करोगे 43170 के ऊपर सस्टेन करता है। तो दैट्स इट। दोनों केस के अंदर 15-15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए तो ही आप बाय या सेल अटेम्प्ट करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। तो ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतने रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।